यदि आप या आपका कोई भी साथी पर्वतारोही है या पर्वत की चढ़ाई करना पसंद करता है, उसे ट्रेकिंग पसंद है, तो उसके लिए खबर बहुत ही ज़रूरी है। तो उसे ये जानना ज़रूरी है कि जिस एजेंसी के माध्यम से वह पर्वत की चढ़ाई करने जा रहा है, पर्वतारोही है, एवरेस्ट है या किसी अन्य पहाड़ी पर है, उसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर निकल के आ रही है, वो पर्वतारोही जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, उनके लिए आ रही है। नेपाल की वादियों से एक खबर आई हुई है जिसने सबको हैरान और परेशान कर दिया है कि पर्वतारोहियों को बीमार करने का जो स्कैम चलाया गया वो कम से कम $20 मिलियन यानी 185 करोड़ रुपए का था। 185 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। उन पर्वतारोहियों के सपने तोड़े गए जिनके सपने होते थे कि किसी पहाड़ी पर जाकर उसको फतेह करना, खासकर एवरेस्ट पर, जिसके लिए वो कई सालों से मेहनत करते थे, काफी पैसा खर्च करते थे, लेकिन अंत में पर्वतारोही शेरपाओं के द्वारा और जो ट्रेकिंग कंपनियां थी उनके द्वारा सिर्फ मिला उनको धोखा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार वाजपेयी और आज आपके लेके आया हूं फिर एक सनसनीखेज वारदात निकल के आई है नेपाल की वादियों से। ये घटना पर्वतारोहियों को चौंकाने वाली है, क्योंकि पर्वतारोही जो सपने जीने के लिए पहाड़ की वादियों पे जाते थे, जो उनका सपना था, उसको किस तरह से बर्बाद किया गया, उनको किस तरह धोखे में रखा गया। यह घटना विश्वास तोड़ने की पराकाष्ठा पार कर जाती है कि किस तरह लालच में आकर लोग पर्वतारोहियों के विश्वास को तोड़ा करते थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसमें लोग अपने सपनों को जीने के लिए जाते थे, वहां पर जो पर्वतारोही गाइड होते हैं, शेरपा होते हैं, और कुछ ट्रेकिंग कंपनियों ने मौत का जाल बिछा रखा था और 2022 से लेकर कम से कम 300 लोगों के साथ में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। जी हाँ, इस वारदात में नेपाली शेरपा और कुछ ट्रेकिंग कंपनियां, हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियां, ये सब इन्वॉल्व थी। यहाँ तक कि कुछ अस्पताल भी उसमें इन्वॉल्व थे। बहुत से लोगों का एक जुनून होता है, सपना होता है कि वो एवरेस्ट को फतेह करेंगे, इसलिए वो नेपाल से, चूंकि उसका रास्ता है, तो नेपाल के रास्ते से एवरेस्ट पर्वत जो है उसको फतेह करने के लिए निकलते हैं। लेकिन वहां पर शेरपाओं ने, अस्पतालों ने और जो गाइड होते हैं, कंपनियां होती हैं, जो टूरिस्ट कंपनियां होती हैं, इन लोगों ने इस तरह का एक जाल फैलाया, एक लालच की पराकाष्ठा पार करते हुए, कि जो भी पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने के लिए जाते थे, एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाते थे, उनका सबसे पहले तो भारी भरकम इंटरनेशनल बीमा कराया जाता था। और जब वो लोग काफी ऊपर पहुंच जाते थे, तो शेरपाओं के द्वारा उनको इस तरह के, जैसे बेकिंग सोडा है या कुछ चीजें मिला के खाना दिया जाता था, जिससे उनका पेट खराब हो जाता था। एक तरीके से जहर दिया जाता था, जो कि मारने के लिए नहीं होता था, केवल उनको बीमार करने के लिए होता था। और उनके बीमार होने के बाद में फिर उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू करने का एक ऑपरेशन चलाया जाता था। उनको डराया जाता था कि अतिशीघ्र अगर उनको अस्पताल का इलाज ना मिला तो उनकी मौत हो सकती है। इसलिए भारी भरकम किराया लगाकर उनको रेस्क्यू किया जाता था, और मेडिकल जो उनका बीमा कराया जाता था, इंटरनेशनल जो बीमा होता था, वो अस्पतालों की मिली भगत से उसका क्लेम किया जाता था, जिसमें नेपाल के कई अस्पताल शामिल थे। कई एविएशन वाली जो कंपनियां, जो कि हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती हैं, उन कंपनियों की भी मिली भगत थी। उन सब लोगों ने मिलकर इस तरह का मकर जाल 2022 से बुन रखा था, जिसको पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब जांच कंपनियों ने इस घोटाले को उजागर किया, तो उन्होंने पाया पर्वतारोहियों को ऊपर जाने के बाद में खाने में कुछ ना कुछ बेकिंग सोडा या किसी अन्य दवाओं को मिला दिया जाता था, जिससे उनका पेट खराब संबंधी बीमारियां हो जाती थी, उनको कमजोरी होने लगती थी। तब उनको ये कहा जाता था कि केवल एक ही रास्ता है कि हेलीकॉप्टर से आपको रेस्क्यू किया जाएगा, जो कि महंगा खर्चा होता था, लेकिन मजबूरन में पर्वतारोही उस खर्चे को वहन करते थे, और सभी लोग मिलकर उन पर्वतारोहियों को जो इंटरनेशनल बीमा कराया जाता था, उसकी रकम को हड़प लेते थे। नेपाल की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। अभी इसमें कई राज आने बाकी है, लेकिन यह खबर उन पर्वतारोहियों के लिए बड़ा ही अचंभित करने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि पर्वत पे चढ़ने का शौक रखते हैं, जिनका एक सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां जो है उनको फतेह करें। ये उनको चौंकाने वाली है। अतः आप या आपको मिलने वाला कोई अगर पर्वतारोही है, पर्वतारोही का पर्वत चढ़ने का शौकीन है, तो जो कंपनियों से वो करार करते हैं वहां जाने के लिए, उनका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।